Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is न्यूटन की गति के नियम तथा खेलकूद में इनका प्रयोग। और न्यूटन की गति के नियम आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि न्यूटन की गति के नियम क्या है। न्यूटन की गति के नियम हम बताते हैं एक-एक करके और उनका खेलकूद में प्रयोग भी किस प्रकार बताते हैं। सबसे न्यूटन की गति का पहला नियम जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम, यानी कोई भी चीज एक जगह स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में गतिमान स्थिति में, यानी कि जड़ उसकी एक जमीन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए किस तरह का नियम लागू होता है? जड़ता का नियम कहता है किसी भी वस्तु पर जब तक बाह्य या आंतरिक रूप से कोई बल नहीं लगा जाए तो वह वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। अगर वो घूम रही है तो घूमती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर आंतरिक या बाह्य रूप से किसी तरह की कोई फोर्स ना लगे। तो इसको हम न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, जैसे आपने देखते हो फुटबॉल रखी हुई है, अब फुटबॉल रखी हुई है ना तो मूव होगी ना चलेगी, कब तक? या तो उस बॉल के अंदर कुछ ना हो, या कोई हवा का प्रेशर, या किसी व्यक्ति का लात का या हाथ का प्रेशर, जब तक कुछ ना लगे तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके साथ और नियम है न्यूटन की गति का। स्प्रिंट दौड़ में स्टार्ट लेना, जब आप स्टार्ट लेते हो, जैसे कहते हैं ऑन योर मार्क कहते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या होते हो? एकदम लॉ ऑफ इनर्शिया होते हो कि अगर आपके कोई छूते उंगली भी लगा दे तो भी आप आगे गिर जाओगे। और ऑन योर मार्क सेट एंड गो कहते ही एकदम आप जो स्थिति चेंज होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। खो खो या बास्केटबॉल में विरोधी खिलाड़ी को चकमा देना मतलब आपकी कोई भी स्थिति है उसको एकदम आपने अंदरूनी तरीके से बल लगा के अपने आप को रोक लिया, चलते एकदम रोक लिया, तो रोकते तो दूसरा प्लेयर क्या है? वो आगे जा रहा है और वो एकदम आपकी स्पीड से एकदम चकमा खा जाएगा, वो आगे निकल जाएगा या पीछे रह जाएगा। तो इस स्थिति में हम खो खो बास्केटबॉल में इसका यूज करते हैं, हॉकी में यूज करते हैं इसका। या एक गतिशील फुटबॉल गति धीरे धीरे होती है और थोड़ी देर रुक जाती है। कोई हम बॉल फुटबॉल कोई चीज रुका देते हैं तो वो फ्रिक्शन घर्षण के कारण क्या है? घर्षण भी एक बल है, उस बल के कारण क्या है? वो धीरे रुक जाती है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया का एक नियम कहते हैं। एक गोताखोर गोता लगाने से पहले एक स्थिर अवस्था में होता है, जैसे एक स्प्रिंट दौड़ का मैंने बताया था ऑन योर मार्क सेट गो, तो वह भी इस तरीके से होता है कि जैसे उसको बुलेट की आवाज आती है या गो की आवाज आती है तो वैसे ही वो छलांग लगाता है, तो उससे पहले उसकी स्थिति यही होती है कोई अगर उंगली भी लगा दे तो वो गिर जाएगा। तो ये स्थिति एक गोता लगाने से पहले स्थिर अवस्था होती है। एक साइकिल सवार जब साइकिल पे बैठा होता है, जब तक वो पेडल नहीं मारता है तब तक उसका कोई बल नहीं लगा, पेडल मारते ही उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, वो स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आता है। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। एक एथलीट दौड़ शुरू करने से पहले स्थिर अवस्था में होता है, जैसे हमने स्प्रिंट दौड़ का बताया। इसी तरीके से एथलीट भी कोई दौड़ शुरू करने से पहले जो है वो स्थिर अवस्था में होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसके नाम में ही आप देखो एक्सेलरेशन, जैसे आप गाड़ियां चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो जितना आप एक्सीलरेटर देते हो मोटरसाइकिल जितना एक्सीलरेटर दोगे, या कार में बैठे हो कार में पैर से जितना एक्सीलरेटर दोगे गाड़ी उतनी तेज दौड़ेगी, जितना एक्सीलरेटर दोगे उतना तेज दौड़ेगी, यानी जितना बल आप लगाओगे उतने ही आपको उतना ही प्रेशर आगे मिलेगा। तो इस नियम के लिए क्या है? इस नियम के अनुसार क्रिकेट या बेसबॉल की गेंद फेंकने में बल की आवश्यकता होती है। बॉल फेंकने के जितने तेजी से हाथ घुमाएंगे बॉल उतनी तेजी से आगे जाएगी। जैसे हमने बताया कि एक्सेलरेशन में जितना ही गाड़ी का आप एक्सीलरेटर खोलोगे उतनी गाड़ी तेज जाएगी, तो जितनी तेज आप हाथ घुमाओगे उतनी बॉल तेज जाएगी। गोला भाला चक्का फेंकने के लिए जितना बल लगाओगे उतनी दूर जाएंगे, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी ज्यादा दूर जाएंगे। एक भार उठाने वाला जितना बल अधिक लगाएगा उतना ही आसानी से भार उठा पाएगा। इसी तरीके से जब हम चलने के बजाय दौड़ने में अधिक बल लगाते हैं, जब भी हम चलते हैं तो चलने में बल कम लगता है, लेकिन जब दौड़ते हैं तो दौड़ने में बल ज्यादा लगता है और उससे हमारी स्पीड भी तेज हो जाती है और टाइम कम यूज होता है। तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम हुआ, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और सामने की दीवार पर कोई बॉल मारते हैं तो वो
एक्शन किया हमने, इधर से हमने एक्शन किया, बॉल रख के वापस आ गई तो रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से अगर हमने बॉल में किक किया तो जो मूवमेंट हुई, तो हमने किक किया तो उस किक के कारण एक्शन हुआ, रिएक्शन क्या हुआ, बॉल का आगे आना। किसी गाल पर हम चांटा मारते हैं तो उसका गाल अगर लाल हो जाता है या उसके गाल से जो आवाज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाफ एक्शन रिएक्शन। तो इसी तरीके से कि जब भी कोई भी क्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है तो उसको हम लाफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे चलना, जब हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा पैर अपने आप आगे बढ़ जाता है, तो इसके अंदर लाफ एक्शन रिएक्शन। जब तैरते हैं तो जब हम हाथ आगे को बढ़ाते हैं तैरने में तो उसके कारण बॉडी हमारी आगे की तरफ जाती है और दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आता है, तो इसको हम कहते हैं लाफ एक्शन रिएक्शन। शूटिंग है, शूटिंग में हम प्रेशर लगाते हैं बुलेट पे, जब बुलेट पे प्रेशर लगता है तो उसमें क्या होता है, एक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, बुलेट बाहर जाती है और जितनी तेज प्रेशर लगता है उतनी तेजी के साथ बुलेट बाहर जाती है। नाव खेना, चप्पू जो होता है हमारा नाव में, जब जितना चप्पू तेज चलाएंगे नाव उतनी आगे जाएगी, तो उसे नाव खेना कहते हैं। और ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। ड्रिबल्स करना, जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो जितना उसको बल लगाएंगे, अगर बल कम लगाएंगे तो ड्रिबल्स ऊंचाई कम रहेगी, जितना उसको बल लगाएंगे उतने ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम हुआ। तो इसी के हिसाब से ये न्यूटन की गति के तीनों नियम बताए और इनका किस तरीके से हमारे शारीरिक शिक्षा खेलकूद में किस तरीके से योगदान है वो भी आपको बताया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।